जब हम बात इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स इकलौता ऐसा पोर्शन जिसमें भर भर के थ्योरी है। अगर मैं बात करूं डाटा की, फिगर्स, स्टैट्स, नंबर्स, रटने वाला काम ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू याद करने वाली चीज़, राइट। यही सेम सिचुएशन है ना तुम्हारी। लिमिटेड डेज बचे हैं, आने वाली 18 मार्च को तुम लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। मैंने अभी रिसेंट डेज पहले सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो इकोनॉमिक्स के लिए उन्होंने इस साल इशू किया है, डाउनलोड करके देखा था। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में तुम लोगों से इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए पूछ रखे हैं, मैंने एनालाइज करा और इस कंक्लूजन पे आया जो आज तुमको इस वीडियो में मैं जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो इंडियन इकोनॉमिक्स में पॉसिबल है, यकीन मानना उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। एक करेक्ट अप्रोच बता दूंगा। इंडियन इकोनॉमिक्स से डर तुमको बिल्कुल भी नहीं लगेगा और समझ आ जाएगा तुम्हें अभी इन लिमिटेड डेज में किन टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब ये डाटा याद करना है नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का करेक्ट अप्रोच क्या होता है, आज तुमको इसी वीडियो के जरिए पता लग जाएगा। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। बट इससे पहले मैंने चैनल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है। तुम लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन चेक करना, आई बटन में तुम लोगों को उस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी। तुम लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ सुन लो। इकोनॉमिक्स में आंसर प्रेजेंटेशन का एक करेक्ट तरीका होता है और कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में पोस्ट करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, अगर तुमको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे, तो चैनल को अभी के अभी पहले तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन तो मैं देना भूल गया। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन क्यार। टिप नंबर 1, इंडियन इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू थ्योरी, डेट्स, मेजर इवेंट्स। क्या इतना सब कुछ याद हो सकता है इन लिमिटेड डेज में? अगर जवाब ना है तो सुन लो, क्या ये इंपॉर्टेंट है याद करना है या नहीं। देखो, एग्जामिनर के सामने ना इतनी सारी आंसर शीट्स आएंगी, सभी आंसर शीट में सेम ही कंटेंट लिखा होगा। तुमको लगता है एग्जामिनर एक एक वर्ड चेक करता होगा हर एक आंसर शीट में कि किसी स्टूडेंट ने क्या लिख रखा है? बिल्कुल भी नहीं। बट फिर एक स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स और दूसरे स्टूडेंट को कम मार्क्स क्यों मिलते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है उसके आंसर्स की क्वालिटी। जब हम बात इंडियन इकोनॉमिक्स की करते हैं, क्वेश्चन तो बेसिक आएगा, बट तुम अपने आंसर्स की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करोगे? अगर तुम उस आंसर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, इवेंट, नंबर या फिर परसेंटेज तुमको अगर माइंड में याद है और तुम उसी चीज़ को अपने आंसर में लिख दोगे तो इससे तुम्हारी आंसर शीट अलग ही स्टैंड आउट करेगी इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने वो डाटा, जिन्होंने वो नंबर, जिन्होंने वो ईयर याद करा ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं तुमको ये क्लियर कर दी। ये हिस्टोरिकल फिगर्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स अगर तुमको याद हो रहे हैं, याद कर सकते हो तो कर लेना और अपने आंसर्स में जरूर लिख के आना ताकि तुम्हारे आंसर्स की क्वालिटी इंक्रीज हो जाए अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो। ठीक है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन के मामले में ही तुमको एडवांटेज मिलेगा। दूसरी चीज, अब इंडियन इकोनॉमिक्स में पूरी बुक तो तुम पढ़ने बैठोगे नहीं कि हाँ भाई ये ईयर इंपॉर्टेंट है या ये इवेंट इंपॉर्टेंट है। अब चिंता करने की क्या बात जब जितिन भैया हो साथ। मैंने तुम लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव की लिंक दे रखी है, उसको डाउनलोड करना, एक तुम लोगों को पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिलेगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को मार्क करके दे रखे हैं। ठीक है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और उन 2 पेजों में जितना डाटा मैंने तुम लोगों को प्रोवाइड कर रखा है उतना ही सफिशिएंट है। याद करने की कोशिश करना, हो जाएगा। रात को 1 घंटा पे निकाल के सिर्फ उस पीडीएफ को ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे ना, 2 पेज को, सिर्फ 2 पेज को, इनफ है, सफिशिएंट है। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसी डाटा वाले पार्ट से रिलेटेड, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, तुम्हारे इंडियन इकोनॉमिक्स में जब मैं बात करता हूँ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना वाला जो चैप्टर है, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी, उसमें हर एक पोर्शन के लिए ना एक टेबल गिवन है जहाँ पे बता रखा है चाइना का इतना परसेंटेज ग्रोथ हुई थी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, इंडिया की इतनी परसेंटेज हुई थी और पाकिस्तान की इतनी परसेंटेज हुई थी। वो जो टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, टेबल के परसेंटेज को याद करने की तो पहले जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रेफरेंस बुक में कुछ और डाटा गिवन है, एनसीईआरटी में कुछ और डाटा गिवन है, हर जगह अलग अलग बुक्स में तुमको अलग अलग डाटा मिलने वाला है। रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ तुम लोगों को। अगर टेबल वाला क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, तुम लोगों को वो टेबल गिवन होगी, बस उसको इंटरप्रिटेट करके वर्ड्स में लिखना होगा। सिंपल। कोशिश ये करना तुम लोग उसको इकोनॉमी से रिलेट करके उसकी इम्प्लीकेशंस को जितना हाईलाइट करो ना उतना बेटर है।
ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, टेबल वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो तुम लोगों को टेबल गिवन होगी। किसी भी चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तुम लोगों को बस डाटा इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए, बस उतना ही हाईलाइट करना है, दैट विल बी इनफ। टिप नंबर 2, इंडियन इकोनॉमिक्स में तुम लोगों को एक केस स्टडी भी देखने को मिलेगी। पहले ही ये चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, पूरी की पूरी केस स्टडी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भैया क्या बोल रहे हो? हाँ, केस स्टडी कभी कभार टाइम वेस्ट करने के लिए भी दी होती है, जिसको हम पूरा पढ़ने के बाद ना लास्ट में आते हैं तो हमको पता लगता है क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा हुआ है, ये तो हम अपने सिलेबस से भी उठा के आंसर कर सकते हैं। यही तो करना होता है। सिंपली जब भी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की तरफ तुम आओ, केस स्टडी को पूरी पढ़ने की जगह डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करो और ये ट्राई करो फाइंड आउट करने का क्या वो क्वेश्चन तुम लोगों की डायरेक्ट सिलेबस से पूछा हुआ है या फिर वो केस स्टडी में से उसका आंसर मिल सकता है। क्योंकि केस स्टडी में सिर्फ रेफरेंस गिवन होता है, जो क्वेश्चंस नीचे गिवन होते हैं ना वो तो तुम्हारे सिलेबस से ही तुमसे पूछे गए होंगे। अब तुम सोच रहे होगे अगर वो क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछने होते तो वो केस स्टडी क्यों गिवन है? यहाँ पे तुमको स्मार्ट प्ले करना है। स्मार्ट प्ले कैसे करना है? क्वेश्चन अगर तुम्हारे सिलेबस से पूछा हुआ है, चुपचाप से सिलेबस में जिस तरीके से आंसर गिवन है वैसे लिख देना और एक बस रेफरेंस दे देना। केस स्टडी का आंसर अगर तुम लोगों को पैराग्राफ में से मिलता है उसको डिट्टो उठा के तुम लोग कॉपी पेस्ट मत कर देना अपनी आंसर शीट में। पैराग्राफ में जो तुमको लाइंस गिवन होंगी उनको अपने वर्ड्स में मेंशन करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टिप थी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड, समझ आ गया होगा। टिप नंबर 3, पिक्चर इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो चैनल पे अगर तुम नए हो तो अभी के अभी पहले तो सब्सक्राइब कर दो। मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ पिक्चर इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड तुम लोगों को क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है, तुम लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस पिक्चर को रिलेट करो एक बार सीबीएसई का जो इस बार का सिलेबस है इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए। क्या समझ आ रहा है? ये पिक्चर किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। बस तुमको पिक्चर तो नॉर्मल गिवन होगी, उसको इंटरप्रिटेट जब तुम करने बैठोगे सिलेबस से रिलेट करना और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आंसर करके आना। जब तुमने पिक्चर पहली बार देखी फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ आ गया होगा ना, ऊपर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और नीचे सिटीज और शहरों पे उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ये बेसिक से एग्जांपल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। जितना भी तुमको आइडिया है उस पिक्चर से रिलेटेड सिलेबस से कनेक्ट करके देखना और उसके बाद ही अपनी आंसर शीट में लिखना। क्वेश्चन बेसिक होगा, पिक्चर बेसिक होगी, बट सिलेबस से रिलेट करोगे मार्क्स तभी मिलेंगे। अगर कुछ भी इधर उधर का वेस्ट लिख दिया अपने हिसाब से नहीं चलना, सीबीएसई की कंटेंट के हिसाब से चलना है। समझ आ गया? टिप नंबर 4, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने तुमको बता दिया जो तुमको इंडियन इकोनॉमिक्स में 100% देखने को मिलेंगे। बट पढ़ना कहां से है? एक एक्सेल शीट मैंने प्रिपेयर करी है, उस एक्सेल शीट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मिल जाएगी, डाउनलोड करो और चैप्टर के नाम के सामने जो लिंक गिवन है उस पर क्लिक करना, वीडियो प्ले हो जाएगी, उसी के हिसाब से अपनी इंडियन इकोनॉमिक्स को पूरा करना। टाइम सफिशिएंट है, बट अगर आलस कर लिया, अगर लेजी हो गए तो सिलेबस तो कभी कंप्लीट हो नहीं पाएगा, रिवीजन की तो दूर की बात है। एक्सेल शीट डाउनलोड करके उस एक्सेल शीट में जो चैप्टर के नाम के सामने वीडियो की लिंक गिवन है उन्हीं के जरिए अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो, उसी के जरिए अपनी रिवीजन करना शुरू करो। टिप नंबर 5 जो कि इस वीडियो की आखिरी टिप है, नोट्स से रिलेटेड। मैं यही कहूंगा दूसरों के नोट्स को मांगने की जगह खुद के नोट्स खुद बनाओ। टाइम सफिशिएंट है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, टाइम सफिशिएंट है। नोट्स कैसे बनाने हैं बता देता हूं। जब नोट्स बनाने जाओगे तो पूरी की पूरी बुक को उठा के अपने पेजेस पे मत लिख देना। हम नोट्स इसलिए बनाते ताकि वो जो हमारे 20-25 पेज का एक चैप्टर है ना वो 2-3 शीट्स में ही सम अप हो जाए। नोट्स बनाते टाइम तुम सिर्फ की पॉइंटर्स को लिखा करो और कोशिश करा करो क्या वो की पॉइंटर देख के तुम्हारे माइंड में कंटेंट आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो उस की पॉइंटर के साथ छोटी सी हिंट भी लिख देना, ठीक है। बट नोट्स हमेशा क्रिस्प मैनर में बनाया करो। इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए नोट्स तुम खुद ही बनाना। मैं यही सजेस्ट करूंगा, उनको जितना पॉइंटर्स में मेंशन कर सकते हो करने की कोशिश करना, क्योंकि यही नोट्स एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन में तुम्हारी काफी हेल्प कर रहे होंगे। तुम लोगों से प्रॉमिस किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो तो ऑलरेडी पोस्ट कर दी थी चैनल पे। ये थी इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो। जिन टाइप की क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं उतना ही कर लोगे, इनफ है, मोर देन इनफ है। पहले ही बता रहा हूँ सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर भी एक बार जरूर डाउनलोड करके उसको सोल्व करके ही जाने, वरना एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर पहली बार देख रहे होगे ना लैंग्वेज समझ नहीं आएगी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। रिपीट कर रहा हूं, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जैसे मैंने पहले बताया आंसर्स को लिखने का वे और प्रेजेंटेशन के मामले में तुम लोगों को अपना बेस्ट कैसे देना इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए, उससे रिलेटेड चैनल पे वीडियो आने वाले टाइम में मैं अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर तुम्हारा अभी भी कोई डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली वीडियो मैंने चैनल पे पोस्ट कर रखी है, आई बटन पे क्लिक करो, तुम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी वीडियो मिल जाएगी।
विश्वास तुमने अपने जितिन भैया पे दिखाया, पीछे तुम्हें हटने नहीं वाला। बात अभी बोर्ड्स की हो रही है, सीयूईटी भी आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर भी साथ में मिलकर पार करेंगे। हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में से थोड़ा सा इंतजार और कर लो, क्योंकि हैशटैग दिल्ली दूर नहीं।